जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त टेबल समझाऊंगा 8 सीपीसी की। और दोस्तों ये टेबल बिल्कुल एक्यूरेट टेबल है, बिल्कुल सही टेबल है, 100% एक्यूरेट है ये टेबल। इसलिए मैं आपको ये टेबल समझाऊंगा ताकि आपके पास बिल्कुल सही जानकारी पहुंचे। दोस्तों 8 सीपीसी में भारत सरकार जो भी आपकी पेंशन देगी, जितनी भी आपकी पेंशन रिवाइज होगी 8 सीपीसी में, वो पेंशन इस टेबल की पेंशन से मैच कर सकती है आगे। जी हां दोस्तों, जो पेंशन इस टेबल में दी है वही पेंशन आगे चलकर आपको मिल सकती है अगर फिटमेंट फैक्टर इस टेबल के अनुसार आपको दिया जाता है भारत सरकार के जरिए। जी हां दोस्तों, ये टेबल बिल्कुल सही है। इस टेबल में 4 फिटमेंट फैक्टर यूज करें हैं। 4 फिटमेंट फैक्टर। पहला फिटमेंट फैक्टर है 1.92, दूसरा फिटमेंट फैक्टर है 2.08, तीसरा फिटमेंट फैक्टर है 2.28 और चौथा फिटमेंट फैक्टर है 2.57। यानी इन चारों में से कोई एक फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा भारत सरकार के द्वारा, कोई एक फिटमेंट फैक्टर। और एक फिटमेंट फैक्टर जो आपको दिया जाएगा उससे ही आपकी पेंशन बढ़ेगी 8 सीपीसी में। तो दोस्तों ये चारों फिटमेंट फैक्टर के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में, कितनी आपकी बढ़ेगी 8 सीपीसी में। चलते हैं दोस्तों, इस टेबल को समझते हैं बारीकी से, रैंक वाइज, क्वालिफाइंग सर्विस वाइज, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये टेबल बिल्कुल सही है, एक्यूरेट टेबल है। जो इसमें पेंशन दी है वो पेंशन आपकी हो सकती है आगे चलकर, जो भारत सरकार आपको देगी 8 सीपीसी की। चलते हैं दोस्तों, पूरी टेबल समझते हैं बारीकी से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 32 से 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों एक आग्रह करूंगा मैं आपसे कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं देने, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। चलते हैं दोस्तों उस टेबल की तरफ जो मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों ये टेबल बिल्कुल सही है। एक तरफ यहाँ पे रैंक दिए हैं, क्वालिफाइंग सर्विस दी है, यहाँ पे ओआरओपी 3 की पेंशन दी है। चाहे आप ओआरओपी 3 की पेंशन ले रहे हो, चाहे आप ओआरओपी 1 की पेंशन ले रहे हो, चाहे आप ओआरओपी 2 की पेंशन ले रहे हो, चाहे आप लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हो, जो भी आपकी बेसिक पेंशन है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे फिटमेंट फैक्टर के साथ, और जो वैल्यू आएगी, जो अमाउंट आएगा, वो होगी आपकी 8 सीपीसी की बेसिक पेंशन। ठीक इसी तरीके से इस टेबल को बनाया गया है। जो आपकी बेसिक पेंशन है ओआरओपी 3 की, उसे मल्टीप्लाई कर दिया है फिटमेंट फैक्टर के साथ। अब दोस्तों इस टेबल को समझिए। सबसे पहला रैंक है दोस्तों यहाँ पे सिपाही, 15 साल। ओआरओपी 3 में पेंशन है एक सिपाही की 15 साल के 20,325। अगर गवर्नमेंट आपको 1.92 फिटमेंट फैक्टर देती है एक सिपाही की पेंशन में, 15 साल वाले सिपाही की, तो इनकी पेंशन होगी 39,024। अगर 2.08 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 42,276। अगर 2.28 मिलता है तो 46,341। अगर 2.57 मिलता है तो 52,235। सबसे ज्यादा फायदा 2.57 फिटमेंट फैक्टर पे, सबसे ज्यादा फायदा। तो डिमांड इसी की करी जा रही है कि जिस तरीके से 7 सीपीसी में 2.57 मिला, ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में 2.57 मिले, ताकि महंगाई को देखते हुए आपकी पेंशन सैलरी ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा पेंशन 2.57 फिटमेंट फैक्टर में एक सिपाही की 15 साल की। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं सिपाही 17 साल की, जिनकी ओआरओपी 3 में 20,463 पेंशन है, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है भारत सरकार के जरिए, तो पेंशन होगी सिपाही की 17 साल की 39,289। अगर 2.08 मिलता है तो 42,563। अगर 2.28 मिलता है तो 46,656। अगर 2.57 मिलता है तो 52,590। यानी सबसे ज्यादा फायदा 2.57
फिटमेंट फैक्टर में, क्योंकि यहाँ पे पेंशन हो रही है एक सिपाही की 17 साल में 52,590। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं एक सिपाही 19 साल के, जिनकी OROP 3 में पेंशन है 21,425, अगर 1.92 मिलता है तो 41,136 पेंशन होगी। अगर 2.08 मिलता है तो 40,564, 2.28 मिलता है तो 48,849 और 2.57 मिलता है तो 55,062। तो दोस्तों हमने डिमांड करी है कि 2.57 दिया जाए भारत सरकार के जरिए। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं नायक की 15 साल की, इनकी पेंशन है OROP 3 में 20,682, अगर 1.92 दिया जाता है तो इनकी पेंशन होगी 39,709, 2.08 मिलता है तो इनकी पेंशन हो जाएगी 43,019, 2.28 मिलता है तो 47,155 और अगर 2.57 मिलता है तो 53,153। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं सिपाही 15 साल, सिपाही 17 साल, सिपाही 19 साल, नायक 15 साल, इनकी पेंशन 50,000 से ऊपर बन रही है बेसिक पेंशन अगर 2.57 दिया जाता है। तो इसी की डिमांड है कि एक सिपाही की, नायक की 50,000 से ज्यादा बेसिक पेंशन बने 8 CPC में। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं एक नायक की 17 साल की जो 21,488 ले रहे हैं OROP 3 में, अगर 1.92 मिलता है तो 41,257, 2.08 मिलता है तो 40,695, 2.28 मिलता है तो 48,993 और 2.57 मिलता है तो 55,224। तो दोस्तों डिमांड इसी की है 2.57 की, लेकिन DADR के रेट के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से कम बन रहा है। कितना बन रहा है? 1.92 या फिर 1.94 के आसपास, 2 से कम बन रहा है। तभी दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 1.92 भी यहां पे दिया है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं एक नायक 22 साल की, OROP 3 में पेंशन है 23,569, 1.92 दिया जाता है फिटमेंट फैक्टर तो एक नायक की पेंशन होगी 22 साल के 45,253, 2.08 दिया जाता है तो 49,024, अगर 2.28 दिया जाता है तो 53,737 और 2.57 दिया जाता है तो 60,573, इतनी पेंशन हो जाएगी। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं एक हवलदार की 19 साल के जिनकी 23,432 है OROP 3 में, इनकी पेंशन हो जाएगी 44,989, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलता है। अगर 2.08 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 48,739, अगर 2.28 मिलता है तो इनकी पेंशन हो जाएगी 53,425 और अगर 2.57 मिलता है तो 60,221 इनकी पेंशन हो जाएगी। इनकी भी बढ़ जाएगी पेंशन अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं हवलदार 20 साल के जिनकी पेंशन है OROP 3 में 24,763, अगर 1.92 दिया जाता है तो इनकी पेंशन होगी 47,545, अगर 2.08 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 51,507 और अगर 2.28 मिलता है तो 56,460 इनकी पेंशन हो जाएगी और अगर 2.57 दिया जाता है तो उनकी पेंशन होगी 63,641। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं हवलदार 22 साल की, इनकी भी पेंशन है 24,763 OROP 3 में, अगर 1.92 दिया जाता है तो उनकी पेंशन होगी 47,545, 2.08 मिलता है तो 51,507, 2.28 मिलता है तो 56,460, 2.57 मिलता है तो 63,641। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं हवलदार 24 साल की, इनकी पेंशन है 24,763, अगर 1.92 मिलता है तो 47,545, 2.08 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 51,507 और अगर 2.28 मिलता है तो 56,460 और अगर 2.57 दिया जाता है तो 63,641। दोस्तों OROP 3 में कई रैंकों की सेम पेंशन दे रखी है अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में। ये एक सबसे बड़ी विसंगति है। इसमें हवलदार भी है, इसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट भी हैं, ऑनरी कैप्टन भी हैं, ऑनरी नायब सूबेदार भी हैं, नायब सूबेदार भी हैं। कई रैंकों की एक जैसी पेंशन दे रखी है अलग अलग सर्विस में। ऐसी OROP 1 में किया था, OROP 2 में किया, OROP 3 में किया। यह सबसे बड़ी विसंगति है।
अगर ये विसंगति दूर नहीं होती तो फिर 8 सीपीसी में भी कई रैंकों की सेम पेंशन होगी अलग अलग सर्विस पे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे हवलदार 26 साल की, जिनकी पेंशन है ओआरओपी 3 में 25,582, अगर 1.92 दिया जाता है तो इनकी पेंशन होगी 49,117। अगर 2.08 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 53,211, और अगर 2.28 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 58,327, और अगर 2.57 मिलता है तो 65,746 इनकी पेंशन होगी। तो दोस्तों ये तो मैंने बात करी सिपाही से लेके हवलदार रैंक तक की, ओआरएस रैंक तक की। अब मैं बात करूंगा जेसीओस रैंक की। सबसे पहला रैंक है दोस्तों यहाँ पे नायब सूबेदार, जिनकी सर्विस है यहाँ पे 24 साल। ओआरओपी 3 में पेंशन है 26,825। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 51,504। अगर 2.08 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 55,796, और अगर 2.28 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 61,161, और अगर 2.57 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 68,940। इनकी भी पेंशन बढ़ रही है, जेसीओस की भी पेंशन बढ़ रही है। फिर अगर मैं बात करूं नायब सूबेदार 26 साल की, इनकी पेंशन है ओआरओपी 3 में 26,900। अगर 1.92 मिलता है फिटनेस फैक्टर तो इनकी पेंशन होगी 51,648, और अगर 2.08 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 55,952, और अगर 2.28 मिलता है तो 61,332, और अगर 2.57 मिलता है तो 69,133 इनकी पेंशन हो जाएगी एक नायब सूबेदार की। अगर मैं बात करूं नायब सूबेदार 28 साल के, नायब सूबेदार 28 साल में क्या है, अगर इनकी पेंशन ओआरओपी 3 में 27,950 है, 27,950, अगर फिटनेस फैक्टर 1.92 मिलता है तो पेंशन होगी 53,664, और अगर 2.08 मिलता है तो पेंशन होगी 58,136, और अगर 2.28 मिलता है फिटनेस फैक्टर तो इनकी पेंशन होगी 63,726, और 2.57 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 71,831। फिर दोस्तों मैं बात करूं सूबेदार की, सूबेदारों को बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ ओआरओपी 1 में भी, ओआरओपी 2 में भी और ओआरओपी 3 में भी। इनकी पेंशन सही तरीके से बढ़ी नहीं, कुछ भी इनकी पेंशन नहीं बढ़ी, लेकिन इनको फायदा मिल जाएगा 8 सीपीसी में। अब दोस्तों यहां पे देखिए सूबेदार 26 साल की बात करूंगा, जिनकी पेंशन है 28,800 ओआरओपी 3 में। अगर फिटनेस फैक्टर 1.92 मिलता है तो इनकी पेंशन बढ़कर हो जाएगी 55,296। अगर 2.08 मिलता है तो इनकी पेंशन हो जाएगी 59,904, और अगर 2.28 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 65,664, और अगर 2.57 मिलता है तो 74,016 रुपए हो जाएगी। डिमांड करी जा रही है कि 2.57 दिया जाए, ताकि जिन सूबेदारों की पेंशन नहीं बढ़ी या फिर जिनको लॉस हुआ उनको सबसे ज्यादा फायदा मिल जाए 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं सूबेदार की 28 साल की, जिनकी पेंशन है ओआरओपी 3 में 30,175, अगर 1.92 दिया जाता है तो इनकी पेंशन होगी 57,936। अगर 2.08 मिलता है तो 62,764, अगर 2.28 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 68,799, अगर 2.57 मिलता है तो 77,550 इनकी पेंशन हो जाएगी। अगर मैं बात करूं सूबेदार 30 साल के, जिनकी पेंशन है 31,500, अगर फिटनेस फैक्टर दिया जाता है 1.92 तो इनकी पेंशन होगी 60,480, 2.08 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 65,520, अगर 2.28 दिया जाता है तो उनकी पेंशन होगी 71,820, अगर 2.57 दिया जाता है तो उनकी पेंशन होगी 80,955 के आसपास। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं सूबेदार मेजर की 28 साल के, सूबेदार मेजर को भी नुकसान हुआ है। सूबेदार मेजर को अगर हम ओआरओपी 1 की बात करें या फिर ओआरओपी 2 की बात करें, पेंशन तो बढ़ी है ओआरओपी 1 में, लेकिन ओआरओपी 2 में जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं बढ़ी। अब दोस्तों सूबेदार मेजर की बात करूंगा 28 साल के, ओआरओपी 3 में पेंशन है 33,750 28 साल में। अगर 1.92 मिलता है तो 64,800 हो जाएगी इनकी पेंशन, अगर 2.08 मिलता है तो 70,200 हो जाएगी, और अगर 2.28 मिलता है तो 76,950 हो जाएगी, और 2.57 मिलता है तो 86,738 इनकी पेंशन होगी 8 सीपीसी में। अगर मैं बात करूं सूबेदार मेजर की 30 साल की,
जिनकी 34,425 पेंशन है ओआरओपी 3 में। अगर 1.92 फिटनेस फैक्टर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तब इनकी पेंशन होगी 66,096। और अगर 2.08 दिया जाता है तब इनकी पेंशन होगी 71,604। और अगर 2.28 दिया जाता है तब इनकी पेंशन होगी 78,489। और 2.57 दिया जाता है तब इनकी पेंशन होगी 88,472। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर 32 साल की बात करूं, सूबेदार मेजर जिनकी 32 साल सर्विस है, ओआरओपी 3 में पेंशन है 34,575। अगर 1.92 मिलता है फिटनेस फैक्टर तब इनकी पेंशन होगी 66,384। अगर 2.08 मिलता है तो 71,916। अगर 2.28 मिलता है तो 78,831। और अगर 2.57 मिलता है तो 88,858 इनकी पेंशन हो जाएगी 8 CPC। अब दोस्तों अगर मैं यहां पे बात करूं ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की 28 साल के जो पेंशन ले रहे हैं 40,750 28 साल में ओआरओपी 3 में, अगर इनको 1.92 दिया जाता है तब इनकी पेंशन होगी 78,240। अगर 2.08 दिया जाता है तब इनकी पेंशन होगी 84,760। 2.28 दिया जाता है तब इनकी पेंशन होगी 92,910। और अगर 2.57 दिया जाता है तब इनकी पेंशन होगी 1,04,728। तब इनकी पेंशन 1 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी अगर 2.57 मिलता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑनरी लेफ्टिनेंट की 30 साल के, इनकी पेंशन है 41,200। अगर 1.92 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 79,104। अगर 2.08 मिलता है तब इनकी पेंशन होगी 85,696। और अगर 2.28 मिलता है तो इनकी पेंशन होगी 93,936। और अगर 2.57 मिलता है तब इनकी पेंशन होगी 1,05,884। फिर अगर मैं बात करूं ऑनरी लेफ्टिनेंट 32 साल के, इनकी पेंशन है 42,625। अगर 1.92 मिलता है तो 81,840 पेंशन होगी। अगर 2.08 मिलता है तब इनकी पेंशन होगी 88,660। और अगर 2.28 दिया जाता है तब इनकी पेंशन होगी 97,185। और अगर 2.57 दिया जाता है तब इनकी पेंशन होगी 1,09,546। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑनरी लेफ्टिनेंट 32.5 साल में जिनकी पेंशन है ओआरओपी 3 में 46,300। अगर 1.92 मिलता है तब इनकी पेंशन होगी 88,896। अगर 2.08 मिलता है तब इनकी पेंशन होगी 96,304। और अगर 2.28 मिलता है तब इनकी पेंशन होगी 1,05,564। और अगर 2.57 मिलता है तब इनकी पेंशन होगी 1,18,991। ये मैंने बात करी दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट की। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑनरी कैप्टन की, इनकी भी पेंशन बढ़ेगी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑनरी कैप्टन 30 साल के, ओआरओपी 3 में पेंशन है 42,500। 1.92 मिलता है अगर फिटनेस फैक्टर तब इनकी पेंशन होगी 81,600। अगर 2.08 मिलता है तब इनकी पेंशन होगी 88,400। अगर 2.28 मिलता है तब इनकी पेंशन होगी 96,900। और अगर 2.57 मिलता है तब इनकी पेंशन होगी 1,09,225। अगर ऑनरी कैप्टन 31 साल की बात करूं जो पेंशन ले रहे हैं 42,625, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तब इनकी पेंशन होगी 81,840। अगर 2.08 मिलता है तब इनकी पेंशन होगी 88,660। और अगर 2.28 मिलता है तब इनकी पेंशन होगी 97,185। और अगर 2.57 मिलता है तो 1,09,546 इनकी पेंशन होगी 8 CPC में। अगर मैं बात करूं ऑनरी कैप्टन 32 साल के जिनकी 42,625 पेंशन है, अगर 1.92 मिलता है तो 81,840। अगर 2.08 मिलता है तो 88,660। अगर 2.28 मिलता है तो 97,185। और अगर 2.57 मिलता है तो 1,09,546 इनकी पेंशन होगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं ऑनरी कैप्टन की 32.5 साल में जिनकी 46,300 पेंशन है, अगर 1.92 मिलता है तो 88,896। अगर 2.08 मिलता है तो 96,304। और अगर 2.28 मिलता है तो 1,05,564। और अगर 2.57 मिलता है तो 1,18,991। जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है ऑनरी कैप्टन है इनकी एक पेंशन दे रखी है, सेम पेंशन दे रखी है ओआरओपी 3 में 32.5 साल में। ये एक बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। जिस तरीके से 7 CPC में विसंगतियां हैं, अगर ये विसंगतियां ठीक नहीं होती, प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो 8 CPC में भी ये विसंगतियां कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। 8 CPC में फिर ये विसंगतियां होंगी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट विसंगति को दूर करे, फिर 8 CPC को लागू करे ताकि और विसंगतियां ना बढ़े पेंशनर्स की पेंशन। तो दोस्तों ये टेबल मैंने आपको समझा दी। जो आपकी पेंशन होगी 8 CPC की
वो इसी के आसपास होगी, इसी के आसपास। ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल यही होगी, यही टेबल आपको मिलेगी, इसी के आसपास अप्रॉक्स लाइकली आपकी पेंशन होगी, इसी टेबल की पेंशन के आसपास। अगर आपको इन्हीं में से कोई एक फिटमेंट फैक्टर मिलता है, अगर 1.92 से कम फिटमेंट फैक्टर आपको मिलता है, 1.80, 1.86, तो आपकी पेंशन इसी अनुपात में और कम हो जाएगी। ये आप समझिए, जितना फिटमेंट फैक्टर कम होगा उतनी कम पेंशन, जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज्यादा पेंशन। तो डिमांड तो यही करी जा रही है कि गवर्नमेंट 2.00 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दे, 2.57, 2.28 या फिर 2.08 के आसपास, ताकि पेंशन आपकी इस तरीके से बढ़ पाए। फॉर्मूला बिल्कुल यही यूज होगा, फॉर्मूला बिल्कुल यही यूज होगा। जो आप पेंशन ले रहे हैं उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा फिटमेंट फैक्टर के साथ, और जो पेंशन आएगी वो आपकी 8 सीपीसी की पेंशन होगी। तो दोस्तों ये टेबल मैंने आपको समझाई है, ये टेबल आप मेरे से ले सकते हैं, बिल्कुल सही टेबल है। एक बार फिर बता रहा हूं, जो आपकी पेंशन होगी, अगर यही फिटमेंट फैक्टर आपको दिए जाते हैं इनमें से कोई एक, तो आपकी पेंशन यही हो पाएगी, यही। और फिटमेंट फैक्टर अगर कुछ और मिलता है, इससे कम मिलता है, तो उसी अनुपात में आपकी पेंशन कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप सारी जानकारी आप समझ में होंगे, सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह दोस्तों चैनल के वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जानकारियां, इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए बिल्कुल सही। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को शेयर भी करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।